इन 10 तरह से होता है हिंदू धर्म का अपमान, करेंगे तो पछताएंगे। वर्तमान में आधुनिकता और पश्चिमी संस्कृति के प्रचलन के चलते हिंदू धर्म के संबंध में लोगों में जानकारी का अभाव बढ़ता जा रहा है। दरअसल हिंदू धर्म से ही भारतीयता कायम है। इसके कई कारण हैं। आओ जानते हैं कि वर्तमान में जो लोग जाने या अनजाने हिंदू धर्म की उपेक्षा या अपमान कर रहे हैं, उन्हें अपने जीवन में और जीवन के बाद क्या परेशानियां उठानी पड़ेगी, साथ ही वे कौन से 10 टॉपिक है। आज हम इसी 10 टॉपिक पर बात करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है देवताओं को छोड़कर अन्य का मंदिर बनाना। सचमुच ही यह हिंदू धर्म का सबसे बड़ा अपमान है कि किसी देवी या देवताओं को छोड़कर अन्य का मंदिर बनाकर उसकी पूजा करना। वर्तमान में देखा गया है कि लोगों ने सोनिया गांधी, सचिन तेंदुलकर, नरेंद्र मोदी, रजनीकांत, जयललिता, अमिताभ बच्चन आदि प्रसिद्ध लोगों के मंदिर बना रखे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हिंदू धर्म के इस तरह किए जा रहे हैं अपमान के बारे में हिंदू विरोध क्यों नहीं करता। कई लोगों ने किसी बात संत, भूत, फकीर, नेता, ग्रह, नक्षत्र, अभिनेता आदि के भी मंदिर बना लिए हैं, जो कि घोर पाप कर्म है। हमारा दूसरा है मंदिर के नियमों का पालन नहीं करना। गुरुवार हिंदुओं का सबसे बड़ा वार होता है। इस दिन मंदिर जाना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि घर में मंदिर बनाकर नहीं रखना चाहिए। तीसरी बात यह कि मंदिर जाए तो मंदिर के नियम भी जरूर जान ले। मंदिर में किस तरह के कपड़े पहने, आचमन आदि कर पूजा, प्रार्थना या संध्यावंदन कैसे करें, यह बहुत कम हिंदू जानते हैं। मंदिर जाने का समय भी जानना जरूरी है। दोपहर और रात 12 से 4 मंदिर बंद रहते हैं। यदि व्यक्ति उस नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे मंदिर का दोष लगता है। नियम और मंदिर अपराध क्या है। तीसरा हमारा है असंख्य परंपरा, व्रत, त्योहार और रीति रिवाज धर्म का हिंसा नहीं। हिंदुओं ने अपने त्योहारों को बदलकर गंदा कर दिया है। इसके अलावा कौन सा त्योहार व्रत या हिंदू रिवाज धर्म का हिस्सा है और कौन सा स्थानीय संस्कृति का, यह जानना भी जरूरी है। ऐसी कई परंपराएं हैं जो हिंदू त्योहारों में कुछ 100-200 वर्षों में प्रचलन में आ गई, जो कि उक्त त्योहार का अपमान ही माना जाएगा। रिवाज की उत्पत्ति स्थानीय लोक कथाओं, संस्कृति, अंधविश्वास, रहन सहन, खान पान आदि के आधार पर होती है। बहुत से रिवाज ऐसे हैं जो हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार सही नहीं है, जैसे सती प्रथा, दहेज प्रथा, मूर्ति स्थापना और विसर्जन, माता की चौकी, अनावश्यक व्रत, उपवास और कथाएं, पशु बलि, जादू टोना, तंत्र मंत्र, छुआछूत, ग्रह नक्षत्र पूजा, मृतकों की पूजा, अधार्मिक तीर्थ मंदिर, 16 संस्कारों को छोड़कर अन्य संस्कार आदि। यह लंबे काल और वंश परंपरा का परिणाम ही है कि वेदों को छोड़कर हिंदू अब स्थानीय स्तर के त्योहार और विश्वासों को ज्यादा मानने लगा है। सभी में वह अपने मन से नियमों को चलाता है। चौथा टॉपिक 16 संस्कारों का पालन नहीं करना। 16 संस्कारों का पालन नहीं करना सनातन अथवा हिंदू धर्म की संस्कृति संस्कारों पर ही आधारित है। हमारे ऋषि मुनियों ने मानव जीवन को पवित्र एवं मर्यादित बनाने के लिए कई संस्कारों का आविष्कार किया। धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी इन संस्कारों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। भारतीय संस्कृति की महानता में इन संस्कारों का महान योगदान है। प्राचीन काल में हमारा प्रत्येक कार्य संस्कार से आरंभ होता था। उस समय संस्कारों की संख्या भी लगभग 40 थी। जैसे जैसे समय बढ़ता गया तथा व्यवस्था बढ़ती गई तो कुछ संस्कार स्वयंतः लुप्त हो गए। इस प्रकार समयानुसार संशोधित होकर संस्कारों की संख्या निर्धारित होती गई। गौतम स्मृति में 40 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है। महर्षि अंगिरा ने इनका अंतर्भाव 25 संस्कारों में किया। व्यास स्मृति में 16 संस्कारों का वर्णन हुआ। हमारे धर्मशास्त्रों में भी मुख्य रूप से 16 संस्कारों की व्याख्या की गई है।
कुछ लोगों ने तो संस्कार छोड़ ही दिए हैं। वर्तमान में देखा गया है कि लोग 16 संस्कारों का पालन अपने अपने तरीके से करते हैं। उसमें आधुनिकता का समावेश भी कर दिया गया है। इसके अलावा प्री वेडिंग, प्रेगनेंसी, फोटोशूट, कोर्ट मैरिज, लिव इन रिलेशन और तलाक हिंदू धर्म का कॉन्सेप्ट नहीं है। यदि आप विवाह के वचनों का पालन नहीं करते हैं तो निश्चित ही आप हिंदू धर्म का अपमान ही कर रहे हैं। 5वां टॉपिक, संतों की पूजा करना धर्म का अपमान। वर्तमान दौर में अधिकतर नकली और ढोंगी संतों और कथावाचकों की फौज खड़ी हो गई है और हिंदू जन भी हर किसी को अपना गुरु मानकर उसे दीक्षा लेकर उसका बड़ा सा फोटो लेकर घर में लगाकर उसकी पूजा करता है। उसका नाम या फोटो जड़ित लॉकेट गले में पहनता है। यह धर्म का अपमान और पतन ही माना जाएगा। संत चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन वह भगवान या देवता नहीं। उसकी आरती करना, पैरों को धोना और उस पर फूल चढ़ाना धर्म का अपमान ही है। स्वयंभू संतों की संख्या तो हजारों है। उनमें से कुछ सचमुच ही संत हैं, बाकी सभी दुकानदारी हैं। यदि हम हिंदू संत धारा की बात करें तो इस संत धारा को शंकराचार्य, गुरु गोरखनाथ और रामानंद ने फिर से पुनर्गठित किया था। जो व्यक्ति उक्त संत धारा के नियमों का अनुसार संत बनता है वही हिंदू संत के काबिल है। 6 हमारा छुआछूत और ऊंच नीच मानना धर्म का अपमान। अक्सर जातिवाद, छुआछूत और स्वर्ण दलित वर्ग के मुद्दे को लेकर धर्मशास्त्रों को भी दोषी ठहराया जाता है, लेकिन यह बिल्कुल ही असत्य है। इस मुद्दे पर धर्मशास्त्रों ने क्या लिखा है यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर हिंदू संतान धर्म को बहुत बदनाम किया गया है और किया जा रहा है। यदि आप छुआछूत का वर्ण व्यवस्था को मानते हैं तो आप सनातन पथ से भटके हुए व्यक्ति हैं। वेदों का सार उपनिषद और उपनिषद का सार गीता है। उक्त हिंदी के अलावा हिंदुओं का कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। उक्त तीनों को अच्छे से जाने बगैर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं है। क्योंकि आमतौर पर गरीब व्यक्ति धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ता, इसलिए इसके लिए अफवाह, धर्म या कुतर्क ही सत्य होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र कोई संप्रदाय नहीं है। यह कर्मों पर आधारित वर्ग विभाजन है जिसका वर्तमान में कोई महत्व नहीं रहा, क्योंकि प्रत्येक वर्ग के लोग भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य में रत हैं। प्राचीन काल से ही लोग शैव, वैष्णव या भगवत, भागवत, गणपत्य, कौमारम, तांत्रिक, वैदिक और स्मार्त आदि संप्रदाय में विभक्त रहे। उक्त संप्रदाय के लोगों की जाति भले ही कुछ भी हो, धर्म ग्रंथ पढ़े और 7वां है हमारा धर्म ग्रंथ पढ़े और बगैर हिंदू धर्म पर सवाल उठाना। ऐसे कई लोग हैं जो हिंदू देवी और देवताओं का मजाक उड़ाते हैं। उनमें से कुछ के नहीं होने या कल्पित होने के संदर्भ में कुतर्क भी करते हैं। ऐसे लोगों का कई लोग समर्थन भी करते हैं। इसके अलावा धर्म और दर्शन के सिद्धांत थ्योरी को जाने बगैर ही उसका खंडन करते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म के 4 युग का सिद्धांत विज्ञान के क्रम विकास के सिद्धांत से उलट है। इसके अलावा हिंदू धर्म के अनुसार कोई एक ईश्वर नहीं होता, 33 करोड़ देवी देवता है, कोई नियम नहीं है, कोई संस्थापक नहीं है, वर्ण व्यवस्था है, एकलव्य इसका उदाहरण है। ऐसी कई बातें हैं जो हिंदू धर्म को जाने बगैर ही प्रचारित की गई। दरअसल यह भ्रांतियां फैलाने वाले लोग और इन भ्रांतियों के शिकार होने वाले लोग दोनों ही हिंदू धर्म के वेद, उपनिषद और गीता को नहीं पढ़ा है। यह हिंदू धर्म का अपमान ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म के खिलाफ किया गया अपराध है। 8वां हमारा है अपने कुल को छोड़कर दूसरे के कुल की तारीफ करना। कौन होता है कुलद्रोही? वह जो कुल धर्म और कुल परंपरा को नहीं मानता, वह जो माता पिता का सम्मान नहीं करता, वह जो श्राद्ध कर्म नहीं करता और वह जो अपने माता पिता को छोड़कर अलग जिंदगी जी रहा है, वह जिसके मन में कुल देवता और कुल देवी का कोई भाव नहीं है। भारत में लंबे काल से एक कुल परंपरा चली आ रही है। उस कुल परंपरा को तोड़कर कुछ लोगों ने अपना धर्म ही बदल दिया है, तो
कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कुल देवी या देवता जैसे बातों में विश्वास नहीं कर रखते, लेकिन वे यह नहीं जानते हैं कुल देवी या कुल देवता का मतलब क्या होता है। हमारे पूर्वज ने एक ऐसी जगह कुल देवी या देवता की स्थापना की जहाँ से हमारे पूर्वज जुड़े रहे, अर्थात वह स्थान कुल स्थान होता है। उस स्थान से हजारों वर्षों से हमारे ही कुल खानदान के लाखों लोग जुड़े हैं। यह स्थान आपके पूर्वजों के पूरे इतिहास को बयां करता है। वहां जाकर नमन करने से आपके कुल खानदान के सभी जिंदा और मृत लोग वहीं आपको दिखाई दे सकते हैं। उनके आशीर्वाद से आपका जीवन बदल सकता है। कुल का देवता या देवी आपके कुल के सभी लोगों को जानता है। जो भी वहां जाता है वह अपने कुल से जुड़कर लाभ पाता है। 9वां हमारा है धर्म की मनमानी व्याख्या करना, स्वयंभू बनना या नए संप्रदाय खड़े करना। वर्तमान में देखा गया है कि बहुत से ऐसे संत हैं जिन्होंने वेद पुराण या अन्य शास्त्रों की मनमानी व्याख्या कर लोगों में भ्रम और गफलत का माहौल खड़ा कर दिया है। वे खुद को भगवान या महान संत घोषित करने में चूकते नहीं हैं। ऐसे कई लोगों ने अपना अलग संप्रदाय या संगठन भी खड़े कर लिए हैं। यहाँ उदाहरण के तौर पर ब्रह्मा कुमारी संगठन और ढेरा सच्चा सौदा का नाम लिया जा सकता है। धर्म की गलत व्याख्या कर प्रचलन पिछले 300 वर्षों से जारी है। आजादी के बाद इसका प्रचलन बढ़ा है। ऐसे संगठन के लोग उग्र संगठन के संस्थापक या मुखिया को भगवान का दर्जा देकर उसकी पूजा अर्चना करते हैं। गीता के अनुसार ऐसे लोग ही कुलद्रोही और विधर्मी होते हैं। यह हिंदू धर्म का अपमान ही नहीं, यह घोर अपराध भी है। 10वां हमारा टॉपिक है। 10वां टॉपिक है धर्म ही भूमि का अपमान करना और उसकी रक्षा नहीं करना। जन्मभूमि, मातृभूमि और राष्ट्रभूमि यह सभी धर्म भूमि है। धर्म भी रक्षा और धर्म भूमि की रक्षा करना जरूरी है। भारत की आधी भूमि लगभग विधर्मियों से भरी हुई है। विधर्मी अर्थात जिसने अपना धर्म छोड़कर विदेशी धर्म अपना लिया है। पाकिस्तान सहित कई ऐसे देश हैं जो कभी हिंदू धर्मियों से आबाद थे। भारत एक प्राचीन भूमि है। यहाँ का उचित वातावरण मनुष्य को जीने का बेहतर मौका ही नहीं देता, बल्कि वह उसे एक सही सोच से संपन्न भी करता है। लेकिन अपने ही लोगों ने इस धर्म भूमि को विदेशी आकांक्षाओं के कारण विधर्म भूमि में बदल दिया है। प्राचीन काल से ही यूनानी, रोमन और अरबी लोग भारत में ज्ञान, दर्शन, आयुर्वेद और अध्यात्म की तलाश में आते रहे हैं। यहाँ की समृद्ध भाषा और संस्कृति में रचे बसे ये लोग अपने देश की इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहे हैं। लेकिन बाद में जब आकांताओं ने इस भूमि का रक्त से लाल कर दिया तब लाखों की संख्या में लोगों ने आकांताओं का धर्म अपना लिया। यह सोचने की बात है कि आज के वे लोग ही अपने लोगों के खिलाफ खड़े हैं। वर्तमान में जो व्यक्ति नक्सल, अलगाव, वाम और अन्य विचारधारा के प्रभाव में आकर हिंदू धर्म के खिलाफ खड़ा है, निश्चित ही वह इस धर्म भूमि और धर्म का अपराधी है। वर्तमान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो धर्म का सच्चा ज्ञान नहीं रखते हैं, जो प्रचलित मान्यताओं पर ही अपनी धारणाएं बनाते हैं और बिगाड़ते रहते हैं। वे विश्वास बदल कर जीने वाले लोग हैं। वे कभी किसी देवता को पूजते हैं और कभी किसी देवता को उनका स्वार्थ जहां से सिद्ध होता है वे वहां चले जाते हैं। ये नास्तिक भी हो सकते हैं और तथा कथित आस्तिक भी। ये नास्तिकों के साथ नास्तिक और आस्तिकों के साथ आस्तिक हो सकते हैं। हिंदू के साथ हिंदू और मुसलमानों के साथ मुसलमान जैसे हो जाते हैं। इन लोगों का कोई धर्म या देश नहीं होता। ऐसे लोग ही हिंदू धर्म के अपराधी हैं। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा करने से क्या होगा। हिंदू धर्म के अनुसार हर तरफ के पापी के लिए सजा तैयार है। उसे उसके कर्मों के द्वारा सजा मिलती है। कुछ को इसी जन्म में, कुछ को मरने के बाद और कुछ को अगले जन्म में बाकी बची सजा मिलती है। गीता में कहा गया है कि व्यक्ति को उसके कर्मों का फल हर हाल में भोगना ही होता है। हिंदू धर्म कर्मवादी धर्म है। इस धर्म में भाग्य के लिए कोई जगह नहीं है। व्यक्ति का भाग्य उसके कर्मों पर ही आधारित होता है।